बेटी दुखी मत हो, मैंने तेरे लिए अपने जैसा ही ससुर ढूंढा है। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी चाय इस ग्लास में रखी है, फिर तुमने लापरवाही से बहू की जूठी चाय कैसे पी ली? एक तो बहू, ऊपर से जच्चा। ऐसी अपवित्र स्थिति में तो बहू के झूठे ग्लास को हाथ भी नहीं लगाते। अपने पति को अपनी चाय के स्थान पर बहू की चाय पीते देखकर रुक्मणी थोड़ा गुस्से में अपने पति रमाकांत से बोली। तो सास की बात सुनकर प्रिया, जो एक दिन पहले ही माँ बनी थी, डर गई थी कि कहीं उसके ससुर उस पर गुस्सा न हो जाएं, क्योंकि जब उसकी सास ने उसे चाय पीने को दी थी, उसने चाय का एक घूंट ही पिया था कि तभी उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा था। तब जल्दबाजी में बच्चे को चुप कराने के चक्कर में उसने अपना ग्लास उसी मेज पर रख दिया था जिस पर उसके ससुर की चाय रखी थी। सास की बात सुनकर उसके ससुर गुस्से के स्थान पर मुस्कुराते हुए बोले, चाय के दोनों ग्लास एक से थे, इसलिए मुझसे लापरवाही हो गई। परंतु यदि लापरवाही से मैंने बहू की जूठी चाय पी ली तो क्या हो गया? बहू भी तो मेरी बेटी जैसी है। क्या मैं अपनी बेटी का जूठा नहीं खाता? माँ बनने से बहू अपवित्र नहीं होती, बल्कि जब अनेक कष्ट सहने के बाद वह बच्चे को जन्म देती है तो उसका स्थान और ऊंचा हो जाता है। ऐसी अवस्था में मैं बहू को अपवित्र नहीं पवित्र मानता हूँ। इसलिए मेरी नजरों में बहू की जूठी चाय पीने में कोई दोष नहीं। कहते हुए प्रिया की तरफ प्यार से देखते हुए वे चाय पीने लगे थे। पति की बात सुनकर उसकी सास खामोश हो गई थी। ससुर को चाय पीते देखकर प्रिया को पुरानी यादें आ गई थीं, जब उसके पापा प्रियांशु से उसका रिश्ता पक्का करके आए थे। उस वक्त लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से ना तो मिलते थे ना ही फोन पर बात करते थे। अपने पापा की बेहद लाडली प्रिया पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की युवती थी। वह चाहती थी कि उसका रिश्ता शहर में हो, परंतु जब उसके पापा ने उसका रिश्ता एक गांव में पक्का कर दिया तो वह दुखी हो गई थी, यह सोचकर कि कहीं उसके ससुराल वाले पुराने विचारों के ना हो। बेटी का दुखी चेहरा देखकर उसके पापा उसे प्यार से समझाते हुए बोले, बेटी, लोग गांव में रहें या शहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है लोगों की विचारधारा से। बहुत से लोग शहर में रहते हुए भी गलत सोच के कारण पिछड़ जाते हैं। जिन लोगों की सोच और विचारधारा अच्छी होती है वह गांव में रहकर भी अपने जीवन को स्वर्ग बना देते हैं। बेटी दुखी मत हो, मैंने तेरे लिए अपने जैसा ही ससुर ढूंढा है जो तुझे बेटी की तरह प्यार और सम्मान देगा। तब पापा की बात सुनकर वह निश्चिंत हो गई थी और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तब उसके ससुर उसे बेटी की तरह प्यार और सम्मान देते थे। उसने ऐसे ससुर तो देखे थे जो बहू को बेटी की तरह मानते तो थे, परंतु सच्चाई में बेटी की तरह प्यार कभी नहीं करते थे। लेकिन आज अपने ससुर को अपनी जूठी चाय पीते देखकर उसे अपने पापा की कही बात याद आ गई थी। ससुर का अपने प्रति इतना प्यार देखकर खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने आंचल से जब वह आंसुओं को पोंछने लगी तब उसके ससुर उससे बोले, बहू जल्दी से चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ससुर की बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।